अस्सलामुअलैकुम प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान यज्ञ के इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। व्याकरण में हम पाठ 2 में वर्ण पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मैं शुरू करता हूँ। ध्यान से देखेंगे, दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए। ठीक है, वर्ण यानी लेटर। जागते रहो, देख रहे हैं कोई है जो चिल्ला रहा है जागते रहो। दूसरे चित्र में कहा जा रहा भारत माता की जय। आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक चौकीदार जागते रहो कह रहा है, अब बच्चे जय के नारा लगा रहा है। समझिए आप लोग, चौकीदार के मुख से भाषा निम्नलिखित ध्वनि लिए सुनाई देती है। जैसे जागते, देख रहे इतने सारे इसके मुंह से ध्वनियाँ निकल रही है। दूसरा रहो, देख रहे हैं ना, जागते रहो, ये इतनी सारी ध्वनियाँ निकली, यही ध्वनियाँ ही क्या है, ठीक है ना, वर्ण है। बालकों का नारा निम्नलिखित ध्वनियों लिए सुनाई देता है। देखिए यहाँ पे इतने सारे जागते रहो, भारत, फिर जय। ठीक है बच्चों, ये सारे मुख से उसकी ध्वनियाँ निकल रही, यही मुख से ध्वनि निकला हुआ क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। निकली हुई ध्वनियाँ ही क्या कहलाता, भाषा। भाषा को ही वर्ण से ही बनती है। आप समझ सकते हैं यहाँ उपयुक्त शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे कि ये है आधा जा और ये है आ, ये दोनों मिलके क्या बना, जा। ठीक है ना, और या और आ, यह जय। तो वर्ण की सबसे छोटी इकाई जिसके 8 टुकड़े नहीं किए जा सकते, सॉरी बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए परिभाषा से ले लेते हैं। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब आइए, हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित प्रकार के वर्ण होते हैं। देखिए पहला स्वर, स्वर में कितने स्वर होते हैं, 11। व्यंजन, व्यंजन में 35 व्यंजन होते हैं, वर्ण जिसको कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। आयोगवाह 2 होते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को और आगे इसको विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। आप ध्यान से देखेंगे, स्वर जो 11वां पहला नंबर में बताएं, तो स्वर क्या है समझ लेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण यानी किसी दूसरे वर्ण की बिना सहायता से, ठीक है ना, ध्वनि की सहायता से, बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जाता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी बोलते समय बिना किसी दूसरे वर्ण या बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जाता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे आ ई, देख रहे हैं ना, ये मुंह से पूरा फ्री आवाज़ निकल रहा है, कहीं भी ज़बान टकरा नहीं रहा है, इसीलिए यह स्वर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ध्यान से। निम्नलिखित स्वर के कितने होते हैं, 11 वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर के भेद, आइए, स्वर के 2 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। आइए बच्चों, हर्ष स्वर क्या होता है ये समझते हैं। शॉर्ट वॉवेल्स, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। यानी बोलते समय हम क्या करते हैं, उसे कम समय में बोलते हैं, उसे ही हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे आ, कितना जल्दी बोल दिए, ई, उ, री। ठीक है, ये 4 है, हर्ष स्वर क्या है, 4 है। अब आइए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वोवेल। दीर्घ स्वर क्या है, हर स्वर से 2 गुने स्वर में समय में बोला जाता है। जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आओ। ठीक है बच्चों, ये 7 है, ये हर स्वर से 2 गुने समय में बोला जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बोल के समझाया। अब आइए आगे समझते हैं। हिंदी में अब आ स्वर का भी प्रयोग होने लगा है। यह विदेशी आगत यानी विदेशों से जो आया है स्वर है। इसका प्रयोग उन अंग्रेजी शब्दों में होता है जिनमें
ओ ध्वनि आई हो, जैसे डॉक्टर, कॉफ़ी आदि। ठीक है बच्चों। मात्राएं यानी मोरस। जब स्वरों को व्यंजनों के पूर्व प्रयोग किया जाता है तो उनके रूप में परिवर्तन नहीं आता, मगर जब उनका प्रयोग व्यंजनों के पश्चात किया जाता है तो उनका रूप परिवर्तन हो जाता है। स्वर के रूप में होने वाले इसी परिवर्तन को मात्रा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, है ना। स्वर जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है, व्यंजनों के साथ में उसकी मात्रा होता है। जैसे आप देख सकते हैं, व्यंजन से पूर्व स्वर का रूप अकरा, ई, है ना। आज, आँख, इमली, एक। लेकिन अब देखिए व्यंजन के साथ में करते हैं, अकर आ, मान, चांद, है ना। ये क्या आता है, स्वर जो है व्यंजन के बाद ही लगता है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं मिल, बिल, कील, गीत। ठीक है बच्चों, तो इसमें परिवर्तन हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्वरों के मात्रा चिन्ह, मोरस ऑफ वॉवेल। देख ले, प्रत्येक स्वर के लिए निश्चित मात्रा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका वर्ण निम्न प्रकार है। ध्यान से देखिए, स्वर आ की कोई मात्रा नहीं होती है, उसके बाद में सभी का मात्रा होता है। आप देख सकते हैं आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ, है ना। तो देखिए अकरा की मात्रा ई की, इकरी की, ऊ की, उकरू की, री की, ए की, ऐ की, ओ की, औ की, ये मात्रा है। अब मात्रा का प्रयोग देखिए, आ, ना, है ना, जुड़। अब ये अकर आ, ना अकर ना। ठीक है, ना हर्षैनी, ना दीर्घैनी, ना हर्षौनु, ना दीर्घौनु, ना। और री की मात्रा नृ, ने की मात्रा नय की मात्रा है यहाँ पे, नय, नो, नौ। ठीक है बच्चों। उदाहरण के लिए नल, इसमें तो मात्रा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें बिना मात्रा का रहता है ये स्वर। नाम, नील, नील, नुकसान, नूर, निरप, नेक, नैन, नो, नौका। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे समझाएंगे। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन के साथ आ का स्वर सम्मिलित होता है। किसी व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर का होना आवश्यक है। आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। ठीक है बच्चों। स्वर रहित व्यंजन को दिखाने के लिए उसके नीचे हल चिन्ह ये इस तरह से लगाया जाता है। हल चिन्ह लगे हुए व्यंजन को हलंत कहा जाता है। ठीक है ना, आधा जिसको कहते हैं, आधा व्यंजन लगाने के लिए। रा में उ और ऊ की मात्राएं नीचे ना लगाकर बीच में लगाई जाती है। जैसे देखिए, रा प्लस उ क्या बन गया, रू। उदाहरण, रुपया। रा और ऊ, रू। उदाहरण के लिए रूमाल। ठीक है बच्चों। अब आगे समझेंगे व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में 35 व्यंजन हैं। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुंह के अंदर की वायु ठंड कंठ, जीभ, दांत, तालु और ओष्ठ आदि अंगों से टकराती हुई बाहर आती है। कंठ आप लोग समझते हैं, जीभ भी समझते हैं, दांत भी समझते हैं, तालु भी समझते हैं, ओष्ठ, ओष्ठ कहा जाता है होंठ को। ठीक है बच्चों, जब हमारी जीभ जहाँ जहाँ से टकराती है। ठीक है, लेकिन होंठ जो है आपस में ही मिलते हैं, इसलिए होष्ठ कहा गया है। आइए व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श मतलब होता है छूना या जहाँ पर से वह हमारी जबान टकराती है या होठ। अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन। आइए स्पर्श व्यंजन क्या है, मोड्स। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, होंठ, दांत आदि का छूती है या स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन निम्नलिखित है, देख सकते हैं 25 है। का से लेकर के ड़ा तक का, जिसको कंठ भी कंठ से टकराती है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। उसके बाद चा से लेकर के यहाँ तक, इससे है चाल, तालु। उसके बाद टा से लेकर के ना तक का मूर्धा। उसके बाद ता से लेकर के ना तक दंत, है ना, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है बच्चों, ये हो गया दंत। अब ये पा से लेकर के माँ तक, ये पा वर्ग हो गया।
हो ओष्ठ यानी होठ कहेंगे। पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया और आप लोग बोल के भी समझ सकते हैं। अब आइए, वो तो था स्पर्श व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन, सेमी वॉवेल जिसको कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के भीतरी भाग को मामूली सा स्पर्श करती है, यानी कम से कम स्पर्श करती है, छूती है। इनकी स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच की होती है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, या, रा, ला, वा। ठीक है बच्चों, अब आगे समझेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? सिबिलेंट्स। ऊष्म का अर्थ है गरम, ठीक है ना, यानी हम जब बोलते हैं तो मुंह से गर्म हवा जैसी बाहर आवाज़ें आती है। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुंह के विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई बाहर आती है। व्यंजनों में इस रगड़ के साथ बोलने पर गर्मी उत्पन्न होती है, इसीलिए इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, शा, शा, सा, हा। ठीक है बच्चों। संयुक्त व्यंजन, ज्वाइंट कॉन्सोनेंट, यानी संयुक्त व्यंजन कितने हैं और कौन कौन है? जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन्हें मिलाकर लिखा जाता है। इस प्रकार मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे शा, त्रा, ज्ञा, सरा। देखिए शा किसे बना है? का और शा से मिलकर एक शा बना है। अक्षय, कक्षा, रक्षक। त्रा, ता और रा मिलकर के बना है। ज्ञा आधा जा और या मिलके बना है। सरा आधा शा और रा मिलके बना है श्रा। श्रम, आश्रम, श्रवण। ठीक है बच्चों, अब आगे समझेंगे संयुक्त वर्ण और शब्द। संयुक्त वर्ण और शब्द, चा और छा, अच्छा है ना, ये दो आधा चा और छा मिलके बना है आधा चा, ये संयुक्त वर्ण है। दा और या, विद्या। ठीक है बच्चों। ता और था, पत्थर, ये हो गया संयुक्त वर्ण। आगे समझेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, एक ही व्यंजन दोनों एक ही जैसा जुड़ा हुआ हो। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसी ही अन्य ध्वनि से संयुक्त होती है तो द्वित्व ध्वनि की रचना होती है। जैसे आधा का प्लस का, ये देख लिया बन गया। जैसे चक्कर, लक्कड़। उसी तरह से और भी उदाहरण देख सकते हैं बच्चों, है ना। पट्टा, रस्सी, अस्सी। ठीक है ना, आधा सा और सा मिल के बना। अब आइए आयोग बा समझते हैं। आफ्टर साउंड, हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, वे आयोगवा व्यंजन कहलाते हैं, जो निम्नलिखित है। पहला अनुस्वार यानी नसल। देख रहे, एक बिंदु है सिर्फ, इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। जैसे हंस। ठीक है बच्चों। पतंग, संसार, गंगा आदि। समझ में आ ही गया होगा। अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु, सेमी नासल, इसे चंद्रबिंदु भी कहा जाता है। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। जैसे आँख, पाँच, हंसी, मुंह, चांद आदि। ठीक है बच्चों। अब आइए विसर्ग पढ़ें। कॉलन, इसका उच्चारण हा के समान होता है। जैसे अतः, प्रातः, नम्र। ठीक है ने, आदि। नमः भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये पाठ 2 वर्ण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अगर आपको कोई कहीं पर ही कठिनाई समझने में आई होगी तो आप हमें व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आप इसे प्रश्न आपको भेज दिया जाएगा, आप भेज देंगे।